बहुत से एनिमी शोज देखते हैं, लेकिन उन एनिमी शोज में कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा ही एडिक्टिव हो जाते हैं, चाहे वो साइड कैरेक्टर्स हो या एंटागोनिस्ट। इसकी असल वजह यह है कि वो बहुत ज्यादा ही मैनिपुलेटिव होते हैं। अब आपने इन कैरेक्टर्स पर बहुत सी एनालिसिस और डार्क साइकोलॉजिकल वीडियोस देखी होंगी, लेकिन उन कैरेक्टर्स की मैनिपुलेशन इतनी ज्यादा ब्रूटल होती है कि बहुत से यूट्यूबर्स भी उन्हें सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। लेकिन आज मैं आपको मैनिपुलेशन के वो राज बताने वाला हूँ जो कि एक सीधे साधे इंसान को भी मैनिपुलेटर बनाने की ताकत रखती है। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बहुत ज्यादा ही नेगेटिव और डार्क हैं। अगर आप कमजोर दिल के हैं या आप उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि दुनिया बुरी हो ही नहीं सकती, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर मैनिपुलेशन और डार्क साइकोलॉजी की बात करें तो ये सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी आसान है नहीं। आपने मैनिपुलेशन, पावर और डोमिनेंस पर बहुत सी वीडियोस और रील्स देखी होंगी, लेकिन उन वीडियोस में सिर्फ मैनिपुलेशन की छोटी सी ट्रिक्स या टिप्स ही होती हैं। सच कहूँ तो आप में से कोई भी इंसान मैनिपुलेशन को करने की तो दूर की बात, मैनिपुलेशन को सही से समझ ही नहीं सकता, क्योंकि मैनिपुलेशन को समझने के लिए आपको सेक्रीफाइस देना पड़ता है अपनी इंसानियत का। सिर्फ वही इंसान मैनिपुलेशन कर पाता है जो अपने अंदर की इंसानियत को खत्म करके प्योर इविलनेस को अपना ले। और यही है डार्क साइकोलॉजी का पहला नियम, एम्ब्रेस इविलनेस। अपने अंदर की बुराई को बाहर आने दें। जब तक आप अपनी इनर इविलनेस को बाहर नहीं आने देंगे, तब तक आप मैनिपुलेशन को ना समझ पाएंगे और ना ही उसे यूज कर पाएंगे। चलो मान लेते हैं कि आप मैनिपुलेशन को समझ लेते हैं। आपको मैनिपुलेशन की वो सारी टैक्टिक्स पता हैं जो एक आम इंसान नहीं जानता, लेकिन आप उन टैक्टिक्स को यूज कैसे करेंगे? आपके इमोशंस, आपकी इंसानियत को दूसरों को मैनिपुलेट करने ही नहीं देंगी, चाहे वो अच्छाई के लिए हो या बुराई के लिए। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करें कि आप बहुत बुरी सिचुएशन में हैं, जहां पर किसी को आपकी कुछ खास वीकनेस पता है और वो आपको ब्लैकमेलिंग कर रहा है। आप एक सीधे साधे अच्छे दिल वाले इंसान हैं जो सोचता है कि दुनिया बुरी हो ही नहीं सकती। सिचुएशन बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। अगर वो आपके सीक्रेट्स रिवील कर देता है तो आपकी जिंदगी भी खत्म हो सकती है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं जिन्हें मानने से वो आपके सीक्रेट्स को रिवील नहीं करेगा। तो क्या करोगे आप? बेवकूफ़ों की तरह उसका हर हुक्म मानोगे या उसके सामने भीख मांगोगे? चलो इसको थोड़ा सा अलग बनाते हैं। वही सिचुएशन, वही इंसान, वही ब्लैकमेलिंग, लेकिन इस बार आपकी पर्सनैलिटी साइकोपैथिक या मैकियावेलियन टाइप है। किसके पास सोल्यूशन होगा? एक एवरेज इंसान के पास जो सोचता है कि दुनिया बुरी हो ही नहीं सकती, या एक साइकोपैथिक और मैकियावेलियन के पास जो सारी बुराइयों को होल्ड करने की ताकत रखता है? चाहे इंसान कितना भी चालाक और इंटेलिजेंट हो जाए, लेकिन वो एक मॉन्स्टर से नहीं जीत सकता, क्योंकि एक प्योर मॉन्स्टर यानी बुरे इंसान के पास वो सारे रास्ते होते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो बुराई को सही से समझ सकता है, उसे बिना डरे इस्तेमाल कर सकता है। वो चाहे तो उस ब्लैकमेलर को किसी भी वक्त खत्म कर सकता है या उसे उसी के खेल में ही मात दे सकता है। हमने बहुत सी मूवीज शोज में देखा है कि विलन की हार होती है और अच्छे दिल वाले हीरो की जीत होती है, लेकिन ये सिर्फ फालतू की बकवास है। इस रियलिटी में एक बुरा इंसान हर वो चीज अचीव करता है जो एक अच्छा इंसान नहीं कर पाता और गुलामों की जिंदगी गुजार के चला जाता है। अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा सा भी देखें तो आप ये जान जाएंगे कि हर सक्सेसफुल इंसान अपने पास्ट में बुरा रह चुका है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या किसी भी कंपनी का सीईओ। जब तक आप अपनी इनर इविलनेस को बाहर नहीं लाते, तब तक आप अपनी लाइफ में लीडरशिप, कामयाबी और बहुत सी ऐसी चीजें जिन्हें आप बचपन में हासिल करना चाहते थे, वो सब अचीव नहीं कर सकते। लेकिन अब सवाल ये है कि इविलनेस को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? देखें, इविलनेस हर इंसान में होती है, यकीन माने हर इंसान में, लेकिन उसे दो पर्सनैलिटी से ही अचीव किया जा सकता है, साइकोपैथी और मैकियावेलियननेस। देखिए, साइकोपैथी बहुत ज्यादा ही डार्क और ब्रूटल पर्सनैलिटी होती है। ऐसी पर्सनैलिटी रखने वाले लोगों को दूसरों को तकलीफ देने में बहुत ही मजा आता है। ऐसे लोग कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल की वजह से अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। रही मैकियावेलियनिज्म की, तो मैकियावेलियननेस एक परफेक्ट पर्सनैलिटी है जिसमें इंसान सिर्फ ताकत और दौलत का ही भूखा होता है, और ऐसी पर्सनैलिटी रखने वाले लोग दूसरों को महज एक टूल की तरह देखते हैं, और इसी माइंडसेट से ही वो हर वो चीज हासिल करते हैं जिन्हें एक एवरेज इंसान अपनी पूरी जिंदगी में भी अचीव नहीं कर पाता। मैकियावेलियननेस पर्सनैलिटी रखने वाले लोगों का एक्सट्रीम सेल्फिशनेस नेचर ही उन्हें करियर में आगे बढ़ाता है। दौलत और ताकत की उनकी चाह बड़ी जबरदस्त होती है, लेकिन मैकियावेलियननेस को जो चीज खास बनाती है वो है सेल्फ कंट्रोल।
जो कि नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ पर्सनैलिटी रखने वाले लोगों में नहीं होता। और यही सेल्फ कंट्रोल ही मैकियावेलिनेस को एक परफेक्ट पर्सनैलिटी बनाता है। इसी वजह से जिन लोगों को हम एलीट्स कहते हैं यानी 1% कहते हैं, उनमें से मैकियावेलियन होने के चांसेस ज्यादा हैं। थॉमस एडिसन, मार्क जकरबर्ग, ये कुछ एग्जाम्पल हो सकती हैं। और अगर फिक्शन कैरेक्टर्स की बात करें तो थॉमस शेल्बी, योताकाया नोकोजी और फ्रेंड। अब सवाल ये है कि हम मैकियावेलिनेस जैसी पर्सनैलिटी को कैसे अचीव कर सकते हैं। देखें, दुनिया की कोई भी किताब या सिग्मा रूल आपको मैकियावेलियन नहीं बना सकता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मैकियावेलियन को अचीव ही नहीं कर सकते। सच कहूँ तो मैकियावेलियन पर्सनैलिटी को एक नॉर्मल इंसान अचीव नहीं कर सकता, सिवाय उन लोगों के जिनका पास्ट बहुत ज्यादा ही डार्क हो, ट्रॉमेटाइजिंग हो, जिन्होंने अपने पास्ट में कई ऐसी बुरी सिचुएशन देखी हों जिनके बारे में एक एवरेज इंसान सोच ही नहीं सकता। जैसे कि टॉक्सिक पेरेंट्स की बुलिंग, अपनी सबसे प्यारी चीज को अपनी आंखों के सामने ही खो देना या उसे मरते हुए देखना। अगर आप इनमें से किसी भी ड्रामा से गुजरे हैं तो मुबारक हो, आप मैकियावेलियन बन सकते हैं। बिना किसी सेक्रीफाइस के कोई भी इंसान कुछ भी अचीव नहीं कर सकता, चाहे वो सेक्रीफाइस इंसानियत का हो या इमोशंस का।